हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें कि हम टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स के बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर वीडियो 2 पार्ट्स में आएंगी। दिस इज़ द पार्ट 1 एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ गो अहेड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन टू। थैंक यू। ओके, तो फर्स्ट टर्म जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखो, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ लिविंग, जीव होता है। ठीक है, जीव हमें पता है ना, जीव मीन्स समथिंग विच इज़ लिविंग। माइक्रो का मतलब क्या है? वेरी वेरी स्मॉल, जो बहुत ज़्यादा छोटा हो। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए? ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी 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 स्मॉल, ठीक है, जिनको हम नॉर्मली अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो मतलब तो हमने समझ गए कि वेरी वेरी स्मॉल। बायो का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स जीव, जीव मीन्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी का खुद से मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिज्म है, दैट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल बी सेड टू बी एज माइक्रोबायोलॉजी। उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। ठीक है, तो अब हम इससे स्टडी करते हैं। दैट इज व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? दैट इज द ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी 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 स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज। हम इन्हें कैसे देख सकते हैं? ठीक है, हम इन्हें कैसे देख सकते हैं? हम इनको देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। हम इन्हें कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने चीज़ याद रखनी है कि हम इन्हें कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे को बढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? दैट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? एजेंट्स टू स्मॉल टू बी सीन क्लियरली बाय द अनएडेड आइज। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एजेंट्स जिनको हम अनएडेड आइज से नहीं देख सकते हैं, हमें नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कि यूकैरियोटिक माइक्रोब जो होते हैं, वो एक्सेप्शंसली होते हैं। दैट इज दे कैन बी सीन विदाउट द माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं, मतलब एक्सेप्शंस हैं इनमें, कि जिनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं। अब वो कौन से? जैसे कि ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ब्रेड मोल्ड क्या होता है? अगर आप ब्रेड को कुछ दिनों के लिए अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखोगे, रूम पे रखोगे, तो उसमें क्या होती है? वाइट वाइट ग्रीन ग्रीन फंजाई आ जाती है। तो उन्हीं को कहते हैं ब्रेड माउल्स, जिसका नेम होता है राइजोपस। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने बताया कि दे कैन बी विजिबल बाय द नेकेड आइज एंड सेम विथ फिलामेंटियस एल्गी को भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 बैक्टीरिया ऐसे पाए जाते हैं जिनको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। दोज आर थियोमार्गेटा एंड पोलोपिस्कम। ठीक है, अब जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करी गई तो पता चला कि दे आर वेरी डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब क्या है? कि दे आर फाउंड इन अ ग्रेट वैरायटी, उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, तो इनका क्लासिफिकेशन करना भी बहुत ज़्यादा क्या था? डिफिकल्ट था, एक चैलेंजिंग काम रहा माइक्रोबियल टैक्सोनॉमिस्ट के लिए। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं? कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, वो मूव करते हैं, उन्हें मूव करना आता है, दे आर मोटाइल। और जबकि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूव नहीं करते, उनके पास ऐसे एज सच कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड बना पाते हैं, उनके पास अपना फूड बनाने की कैपेबिलिटी है। दैट इज दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरों पे फीड करते हैं, वो पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके पता चला कि हमारे पास अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इन्हें एक ही क्लास में कैसे रखा जाएगा? जैसे कि सपोज एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मोटाइल भी है और वो फूड भी बना रहे हैं। ठीक है, दैट इज फूड बना रहा है विच मीन्स ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, पर प्लांट्स तो मोटाइल नहीं होते, तो ये तो प्लांट्स में रखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, और एनिमल्स यूजुअली आर नॉट ऑटोट्रॉफ, तो एनिमल्स में भी नहीं रखा जा सकता। तो इस वजह से हमें क्या हुआ? बहुत ज़्यादा जो आपके साइंटिस्ट थे उनको प्रॉब्लम हुई है इनके क्लासिफिकेशन में। क्यों? ही समझ आ गया होगा, बिकॉज अ लार्ज डाइवर्सिटी इज फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डाइवर्स एज सम माइक्रोब्स आर मोटाइल। कुछ माइक्रोब्स मोटाइल है, मतलब दे कैन मूव। ठीक है, एंड ऑल्सो हैव अ सेल वॉल, और उनके पास सेल वॉल भी है। दैट मीन्स कि दे आर मोटाइल विच मीन्स दे आर लाइक एनिमल्स। दे हैव सेल वॉल मीन्स दे आर लाइक प्लांट्स, है ना? प्लांट्स एंड बैक्टीरिया डू हैव सेल वॉल एंड आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, बट ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो गई है। ठीक है, सच माइक्रोब्स कैन नॉट बी प्लेस्ड easily into one किंगडम और अनदर। तो ऐसे माइक्रोब्स को हम एक किंगडम में नहीं रख सकते। माइक्रोब्स होता है दैट इज अनदर टर्म फॉर दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट कम्स अप एक परेशानी तो हमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर में देखने को मिली। इसके साथ साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोट्स, वो प्रोकैरियोटिक के नेचर है, कुछ जो है वो यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है।
ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास नहीं है, ठीक है। और यूकैरियोट्स क्या हो जाएंगे, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और इनके पास यूकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स आर दोज सेल्स विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड other well-defined organelles, but whereas eukaryotic cells do have well-defined nucleus as well as other well-organized organelles, ठीक है। तो हमें ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिला, that is they generally are composed of prokaryotic or they can be of eukaryotic cells. So there is no such classification, जैसे कि animal cells are usually eukaryotic in nature, है ना, and so plant cell, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एज सच क्लासिफिकेशन हमें सेल्स का भी देखने को नहीं मिला, ठीक है। अगर हम माइक्रोब्स का डिवीजन करना चाहते हैं तो वो 2 पार्ट्स में हो सकते हैं, ठीक है। पहला है सेल्यूलर, दैट मीन्स दोज माइक्रोब्स विच हैव अ कंप्लीट प्रॉपर सेल, ठीक है। और दूसरा क्या है, ए सेल्यूलर, जिनके पास कंप्लीट प्रॉपर सेल ना हो, जैसे कि इसमें आता है आपका वायरसेस, ठीक है। वायरसेस आते हैं, प्राइऑन्स आते हैं। तो वायरसेस और प्राइऑन्स के पास क्या होता है, सपोज वायरस का एक केस लेते हैं, तो एक इसमें होगा आरएनए या फिर डीएनए, है ना। सपोज इसके पास आरएनए और दूसरा इसके पास क्या होगा, प्रोटीन होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स वायरस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द सेलुलर प्रोसेसेस, दैट इज इसमें कोई एज सच मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑन इट्स ओन नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या सिर्फ सेल और प्रोटीन है, इसके पास सिर्फ न्यूक्लियर कंटेंट है, इसके पास एज सच सेल जैसा कुछ नहीं है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑर्गेनेलीज, सेल मेम्ब्रेन, ऐसा कुछ भी ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स में, ए सेल्यूलर सेल्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। वेयर जो सेल्यूलर सेल्स होते हैं, जैसे कि सपोज आपने ले लिया फंजाई, ठीक है। तो फंजाई तो वैसे थोड़ा बड़ा ऑर्गेनिजम्स माना जाता है, बट अगर हमने फंजाई के बदले अगर हम बैक्टीरिया भी ले लेते हैं तो होगा क्या कि बैक्टीरिया के पास एक प्रॉपर सेल वॉल होती है, उसके अंदर इसके पास मेम्ब्रेन्स होती हैं, जितना भी वो प्रोसेस करता है, इसके अलावा इसके पास जेनेटिक मटीरियल भी है। तो हम माइक्रोब्स को एक एट अ वाइड वर्चू सेल्यूलर एंड ए सेल्यूलर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इसमें भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। दैट इज जो सेल्यूलर होते हैं वो अगेन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका यूकैरियोटिक टाइप, ठीक है। यूकैरियोटिक टाइप क्या है, ऐसे सेल्स जो कि क्या है यूकैरियोटिक इन नेचर होंगे, तो ऑब्वियस बात है दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो ऐसे सेल्स जो कि क्या है प्रोकैरियोटिक नेचर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली माइक्रोब्स को पहले हम एट अ वाइड वर्चू 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला सेल्यूलर, दूसरा ए सेल्यूलर। इसमें भी अगर हम ए सेल्यूलर में जाए तो ऐसे सेल्स होंगे जिसके पास प्रॉपर सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सेल्यूलर में क्या होगा, जिसके पास एक प्रॉपर सेल है। सेल कैन बी ऑफ 2 टाइप, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अकॉर्डिंगली इसके बेसिस पे भी हम फर्दर डिवीजन अपना देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज अगर हम वैसे मोटा मोटा देखें एट अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला है बैक्टीरिया, जो कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। दूसरा है आपका आर्किया, जो कि अगेन प्रोकैरियोटिक होता है सेल, ठीक है। देन आता है आपका यूकैरिया, जिसका यूकैरियोटिक सेल होता है, एंड लास्ट ए सेल्यूलर, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये जो 3 है ये किस में लाई कर रहे हैं, दीज आर अंडर द सेल्यूलर क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये सबके सब क्या है, सेल्यूलर इन नेचर है। वेयरएज जो आपका ए सेल्यूलर इट इज़ द अनदर क्लासिफिकेशन। इसमें भी अगर हम देखें तो जो बैक्टीरिया है इट इज़ प्रोकैरियोटिक इन नेचर, आर्किया इज अगेन प्रोकैरियोटिक इन नेचर, एंड यूकैरिया इज यूकैरियोटिक इन नेचर, ठीक है। तो हमारा मेजर क्लासिफिकेशन है। अब हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे ईच क्लास को, ठीक है। तो फर्स्ट आता है आपका बैक्टीरिया। तो बेसिकली एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक इन नेचर, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, यूजुअली प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूजुअली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इनके पास सेल वॉल होती है, उनकी खास बात क्या है कि सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। तो मैनी टाइम्स ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में भी आता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल कौन सी होती है, ठीक है, या फिर पेप्टिडोग्लाइकन कौन सी सेल वॉल में देखने को मिलता है, कौन से ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट थिंग कि दीज आर फाउंड अबंडेंट इन वाटर, सॉइल एंड एयर। नेक्स्ट थिंग कि ये जो होता है आपके माउथ में, स्किन में एंड इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, एंड इनका ना बेनिफिशियल रोल भी होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो आपके बैक्टीरियाज हैं, जैसे कि लोगों को लगता है कि बैक्टीरिया यूजुअली हार्मफुल, तो येस दे आर हार्मफुल बट दे आर ऑल्सो यूजफुल टू अस, ठीक है। जैसे कि एस्चेरिया कोलाई विच इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट बैक्टीरिया, एंड इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी भी करी गई है। तो ये इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के हमारी बॉडी में काम आता है, ठीक है। सो दिस बैक्टीरिया इज यूजुअली प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द विटामिन के, ठीक है। सो दीज बैक्टीरियाज आर ऑल्सो हेल्पफुल टू अस, ऑल्सो बेनिफिशियल टू अस। नेक्स्ट
दैट इज सम लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, कुछ जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, लाइक विज वेरी मच हाई pH और लो pH, जैसे कि 0 pH पे भी रहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ऑब्वियसली वेरी हाई और वेरी लो, एंड सैलिनिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे कि जो हेलो बैक्टीरियाज होते हैं, दे लिव इन अ वेरी सलाइन नेचर, ठीक है। दे आर हार्मफुल एज दे कैन कॉज इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। देयर आर मेनी बैक्टीरियाज विच कॉज डिजीजेस टू अस, लाइकवाइज जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, ठीक है, तो हमें स्किन इन्फेक्शन करता है। इसके अलावा शिजाला, ठीक है, तो शिजाला की स्पीशीज यूजुअली कॉज डिप्थेरिया, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी प्ले बेनिफिशियल रोल्स, कुछ जो होते हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रोल्स प्ले करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। तो आपका जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें हेल्प करते हैं बायोस्फीयर में। इसके अलावा जो डिकम्पोजिंग का काम है, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स, इसका भी काम करते हैं, एंड प्रोडक्शन ऑफ द वाइटामिन। इसके साथ साथ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो वाइटामिन का भी प्रोडक्शन करते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एस्चेरिया कोलाई का केस, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं, लाइकवाइज साइनोबैक्टीरिया, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी का केस है, और इसकी भी जो टेक्सोनॉमिक पोजीशन है, इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के साथ, दैट इज एल्गी एज वेल एज बैक्टीरिया, दोनों के साथ साइमल्टेनियसली रिलेशनशिप शो करता है। इट प्रोड्यूसेस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया भी जो होता है अबंडेंट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है। इट ऑल्सो प्लेस अ बेनिफिशियल रोल, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द बैक्टीरिया। गोइंग अहेड,